जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30वां लिखा होगा, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा करके एक और आएगा कि ये देखिए ये क्या होता है, ये पत्र लेखन होता है जो आपको यहाँ पर देखिए जैसे प्रधानाचार्य को, बिजली अधिकारी को, या यहाँ पर शहर की सफाई है तो एक ऊपर पत्र लिखने को आएगा, और एक होता है यहाँ पर देखिए अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखना। तो यहाँ पर दो पूछे जाते हैं लेकिन आपको एक ही करना है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को जो ऊपर वाले होते हैं जैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, या फिर शहर की सफाई है तो, या यहाँ पर देखिए बिजली अधिकारी को पत्र, या फिर यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए या छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, तो इसको कैसे लिखा जाता है और ये 4 नंबर का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताने वाले हैं यही 100% वर्क करेगी और बिना रट्टा मारे हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी में बताऊंगा कि कैसे लिखना। सबसे पहले इसमें बताऊंगा छात्रवृत्ति के लिए, उसके बाद में जैसे दूसरा आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए शहर की सफाई है तो या बिजली अधिकारी को, तो उसको कैसे आपको पत्र लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी और ये सबसे आखिरी में होता है। तो क्या करना, आपको पटरी उठाना है और यहाँ पर देखिए आपको लाइन खींचना है, और जब भी लिखोगे ये पत्र जो लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आधे अधूरे पेज से आपको नहीं लिखना है पत्र, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को वॉच करना तभी समझ में आएगा। तो ऊपर आपको डालना प्रश्न नंबर कितना था, 30। तो यहाँ पर काले पेन से आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर संख्या और 30। इस प्रकार से हम कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब देखिए पत्र लेखन लिख रहे हैं तो यहाँ पर इतना जरूर लिख देना, पत्र लेखन। ठीक है। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने ये पत्र लेखन लिखा है। अब जैसे जैसे बताऊंगा मैं आप लोगों को, सबसे पहले छात्रवृत्ति के लिए, जिसको फीस माफ़ी के लिए भी कहा जाता है, कि पत्र कैसे लिखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले ये जो लाइन खींची इसी के समीप यहाँ पर आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखा जाता है सेवा, यहाँ पर में। अब देखिए बहुत सारे लोग बताएंगे यहाँ पर कामा लगाओ या ना लगाओ, देखिए लगा सकते हो, दोनों सही होते हैं, नहीं लगाओगे तब भी चलेगा और लगाओगे तब भी चलेगा, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो सेवा में कामा लगाना। अब देखिए यहाँ पर डालना है प्रधानाचार्य। क्या डालना है आपको यहाँ पर, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही फॉलो करना है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो लिखना है यहाँ पर देखिए श्रीमान प्रधानाचार्य जी। क्या लिखोगे, इसी लाइन के नीचे एक या दो पेन का गैप बना देना है, यहाँ पर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य चार्य जी। ठीक है। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में यहाँ पर फिर से कामा लगा देना। अब देखिए अपने स्कूल का नाम डालना है, जो कॉलेज या स्कूल जो भी हो। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में डालो या कोई भी जिस प्रकार से डालना चाहे तो उस प्रकार से डाल सकते हो। तो यहाँ पर लिख देना है गांधी, जैसे हमारे स्कूल का नाम है गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। इस प्रकार से अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। और ये देखिए आपको ये जो पत्र लिखा जाता है कहीं पर भी आपको काट पीट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है, तभी नंबर मिलेंगे, वरना आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और जैसे कुछ गलत हो जाए वो अभी बताऊंगा, तो उसको कैसे काटना है जिससे नंबर ना कटे। अब सेवा में एक या दो पेन का गैप बनाकर श्रीमान प्रधानाचार्य जी और गांधी इंटर कॉलेज अपने स्कूल का नाम। अब देखिए विषय, अब देखिए विषय आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना जो सेवा में लिखा था, अब इसमें लिखना है, यहाँ पर ऐसे डाल देना है यहाँ पर विषय, और इसको काले पेन से कर देना है। ठीक है। तो देखिए जो विषय होता है ये हमारा इसी प्रश्न में मिल जाएगा कि किस विषय पर आपको लिखना है। जैसे ये था छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। अब जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा होता है छुट्टी के लिए, तो छुट्टी के लिए होता है, या बहन की यहाँ पर देखिए विवाह हेतु होता तो उसके लिए, या फिर बिजली अधिकारी को होता उसके लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन में मिल जाता है। और जो विषय लिखोगे कम से कम शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पर लिख देना है काले पेन से छात्रवृत्ति हेतु यहाँ पर पत्र। ठीक है। और पूर्ण विराम। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो लिख गया विषय। अब जो एक लाइन छोड़ देना जो सेवा में लिखा था, इसके यहाँ पर आपको नीले पेन से यहाँ लिखना है महोदय। क्या लिखना है आपको, महोदय। इस प्रकार से आपको महोदय लिखना है यहाँ पर, और फिर से लगाना कामा। आप जो श्रीमान प्रधानाचार्य जी या फिर अपने स्कूल का नाम डाला था सेम उसी के नीचे, और ये लाइन के नीचे यहाँ पर बराबर में यहाँ से शुरू करना है। देखिए ये छात्रवृत्ति हेतु जो प्रार्थना पत्र है या फिर केवल पत्र है, तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखा जाता है सविनय निवेदन या है कि मैं। इतना सभी में लिखा जाता है, चाहे जो भी हो सविनय। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सविनय निवेदन यह है
कि अब देखिए इतना तो सभी में लिखा जाता, चाहे जो भी हो पत्र ऐसे ही लिखा जाता। सबसे पहले इतना जरूर लिख देना। अब देखिए जो पहला पैराग्राफ होगा इसमें अपना कारण बताना है, किस कारण से मतलब ये पत्र लिख रहे हैं। तो पहले पैराग्राफ में कारण बताएंगे। तो सविनय निवेदन यह कि मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है। वे विद्यालय में शुल्क तथा अन्य खर्चों में क्या है का भार उठाने में असमर्थ हैं। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ तथा खेल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्या अनेक पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से अपना इसमें कारण लिख लेना है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देना है कि सविनय निवेदन या कि मैं आपके विद्यालय में यहाँ पर कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी की आर्थिक रूप से स्थिति ठीक नहीं है। वे विद्यालय में शुल्क देने में असमर्थ हैं। मैं अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ तथा खेल कूद में तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक पदक जीते हैं। इस प्रकार से अपना कारण इसमें बता देना। आप देखिए दूसरा जो पैराग्राफ लिखोगे यहाँ से शुरू करना। इसमें लिखा जाता है मतलब इसमें आपको रुपए लेना है। जैसे इसमें ये किस लिए है, ये यहाँ पर छात्रवृत्ति या फीस माफी के लिए पत्र है। जैसे देखिए छुट्टी के लिए होता तो इसमें लिखते हैं अतः आपसे अनुरोध है मुझे यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। और जैसे बुखार के लिए होता ऊपर लिखते सविनय निवेदन यह है कि मैं यहाँ पर कल स्कूल से यहाँ पर जाते समय घर में बीमार हो गया, इसलिए स्कूल आने में असमर्थ हूँ, कृपया मुझे। फिर उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में लिखते अतः आपसे अनुरोध है मुझे इतने दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। तो इसमें इस प्रकार से लिखना अतः आपसे, इसमें कैसे लिखें, अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के क्या है छात्रवृत्ति कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब देखिए दिनांक आपको इधर डालना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पर आपको दिनांक डालना है और ये कम से कम शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला आपको इसमें कारण बताना है। जैसे छुट्टी के लिए होता तो लिखते सविनय निवेदन या कि मैं कल स्कूल जाते समय, या कोई दुर्घटना लिख देते कि इसलिए स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे अनुरोध है कि इसमें आपको 2 दिन या 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है, तो दिनांक में आपको क और ख और ग डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर डालना नहीं। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, इधर लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो शिष्य यहाँ पर गर्ल्स हो तो यहाँ पर शिष्या लिख दें। ठीक है, बाकी शिष्य लिखा जाता है और इसमें अपना नाम ना डालें। ठीक है, का और यहाँ पर खा गा लिख देना। ठीक, बस आपको कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर उसके लिए होता तो उसको कैसे पत्र लिखते वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो भी बहुत सिंपल सा इसी प्रकार से लिखा जाता है। जो मैंने पैटर्न यूज किया इसी पैटर्न से आपको वो भी लिखना। अब देखिए जैसे यहाँ पर शहर की सफाई है तो यहाँ पर पत्र आता तो इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर वही करते, प्रश्नोत्तर संख्या 30 डालते, फिर पत्र लेखन, फिर सेवा में सेम कामा लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर शहर की सफाई है तो होता तो उसमें खुद बताता है कि किसके लिए पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर खुद लिखा होता है विषय जो होता है हमारा शहर की सफाई है तो, या फिर बिजली अधिकारी को पत्र होता तो भी। तो यहाँ पर अब देखिए ये आपको कैसे डाल ले, ये कहाँ ढूंढोगे कहाँ मिलेगा। तो इसमें खुद लिखा होता है शहर की सफाई है तो अपने मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखा, मतलब किसके लिए पत्र लिखोगे इसमें ये भी दिया होता है तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्य नगर अधिकारी आपको इस हेडिंग में ऊपर वाले जहाँ प्रधानाचार्य डाला था वहीं लिख देना मुख्य नगर अधिकारी। अब देखिए नगर निगम जहाँ बेनीगंज या कोई भी आप अपने शहर का नाम ऐसे डाल देना है। ठीक है, अब जैसे कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। अब विषय मैंने बताया कम से कम शब्दों में, ये भी प्रश्न में मिल जाता है। जो विषय लिखोगे ये भी प्रश्न में मिल जाता है कि किस बारे में लिखना है। तो शहर की सफाई हेतु है तो यहाँ पर लिख देना शहर की सफाई
सफाई हेतु पत्र। अब लिखना महोदय जी। मैंने पहले बताया ये जो कारण हो, इसमें जो पहला पैराग्राफ होगा इसमें अपना कारण बताना है। ये जो मुख्य नगर अधिकारी लिखा था सेम उसी के नीचे से यहाँ से शुरू करना। सबने निवेदन यह है कि आज यहाँ पर आजकल बेनीगंज की सड़कों पर सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। सब जगह गंदगी फैली है, नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है और यहाँ पर जिसके कारण अनेक बीमारियाँ के फैलने की यहाँ पर आशंका है। और उसके बाद में गंदगी के कारण मच्छर भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना कारण इसमें बता देना है। अब दूसरा जो पैराग्राफ होगा इसमें अपना निवारण बताना है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है या अनुरोध है कि यहाँ पर इस अव्यवस्था की ओर यहाँ पर विशेष ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यह विशेष सफाई बनाए रखने की आदेश दें ताकि बीमारियों से छुटकारा मिल सके। तो इस प्रकार से लिखना। जैसे बिजली की अत्यधिक कटौती होती तो कैसे लिखते हैं। यहाँ पर सबने निवेदन यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखिए बिजली अधिकारी क्या है, वो यहाँ पर बिजली की अत्यधिक कटौती करते हैं, इससे मुझे बहुत सारा नुकसान होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि ये इससे जल्दी से जल्दी क्या है इसको समस्या का समाधान दें। इस प्रकार से लिख देते, ठीक है। बाकी धन्यवाद कर दें, फिर दिनांक कैसे डाल दें, आपका भवदी लिखा जाता है इसमें, आपका आज्ञाकारी से नहीं लिखा जाता है। क ख ग कर दें, बस इसी प्रकार से लिखा जाता है ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।